Bismillahirrahmanirrahim. Till now we are done with first four examples of power flow analysis of Hadi-Sadat. In the first four examples we have done bus admittance matrix and the Gauss-Seidel method. In the last example we have done the Newton-Raphson method for the solution of nonlinear algebraic equation. In this video we are going to discuss another problem of Newton-Raphson method. It is actually the example 6.5 of Hadi-Sadat. यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं. यूज द न्यूटन-रैप्सन मेथड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स. आपके पास दो कर्व्स हैं और आपने क्या करना है, इसकी जो x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है. ठीक है, ये हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन थी और एक हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल जो गिवन था उसकी इक्वेशन थी. सो हमने क्या करना है, हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड को यूज़ करके ये जो अननोन्स हैं इसको फाइंड आउट करना है. सो मैटलैब की तरफ चलते हैं हम. ओके, सो अगर आप शुरू से एग्जांपल्स देखते आ रहे हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए अननोन नहीं होंगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन फिर भी मैं साथ साथ इनको थोड़ा बहुत आपको बताता जाता हूँ कि ये हमारा आइट्रेशन काउंटर है कि हम अपनी जो आइट्रेशन की जो वैल्यू है शुरू में स्टार्टिंग में 0 रख रहे हैं और ये हमारे पास जो x हमारे पास है ये हमारे पास इनिशियल एस्टिमेट है. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो हमने यहाँ पे दो इनिशियल एस्टिमेट्स बताने होंगे. ठीक है, हम खुद से एस्टिमेशन करते हैं, हम दो वैल्यूज़ खुद से देंगे. सो यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया. इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि जब हम अपना कमांड अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमसे ये शुरू में दो एस्टिमेट्स पूछेगा. सो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एस्टिमेट दे सकते हैं और जितनी दफ़ा हम कोड को रन करेंगे हम डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं. सो इस कमांड से हमने इनिशियल एस्टिमेट्स बतानी है x1 और x2 की. उसके बाद क्योंकि पहले हम सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो चेंज इन वेरिएबल था वो सिर्फ एक आता था फैक्टर, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट था. लेकिन क्योंकि अब दो इक्वेशंस हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन वेरिएबल्स होंगे वो दो होंगे. ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे हमने ऐड कर दिए. उसके बाद जो C है इसको हमने 4 और 1 रखा है. ये एक्चुअली हमारी एक मैट्रिक्स है जो कि हमारी एग्जांपल्स में गिवन थी. मैं अगर आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स थी 4 और 1 की. सो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया. उसके बाद क्या होने वाला है कि ये जो डिस्प कमांड है ये हमारी जो आउटपुट है उसमें ये शो करेगी और वहाँ पे ये आइट्रेशन और ये जो DC वैल्यू है, इसके बाद जैकोबियन मैट्रिक्स है dx और फिर x प्राइम की जो वैल्यू है ये हमें आउटपुट में जस्ट लाइक अ हेडिंग शो होगी. ठीक है, एक्चुअली ये हमारे रिजल्ट्स की हेडिंग होगी. उसके बाद पहले भी हम ये लूप चलाते रहे हैं. ये हमारे पास कन्वर्जेंस टेस्ट होता है. ऑलमोस्ट अभी तक हम यही टेस्ट यूज़ करते आ रहे हैं. आप इसको कोड को देख लें, यहाँ तक ये हमने क्या कर लिया, ये हमारा कन्वर्जेंस टेस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं. ठीक है, अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, लाइन नंबर 8 पे, और आइट्रेशन की पहली वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर 0 + 1 1 हो जाएगा. तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन है इसको हमने डिफाइन कर दिया. x², ये हमारा पहला फंक्शन था, x² प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर. और जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमारे पास थी e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2. ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी. ये मैं कहाँ से लाया हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से. ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये थी और ये दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी. सो हमने यहाँ पे फंक्शन अपने डिफाइन कर लिए. उसके बाद DC जो कि रेजिडुअल्स है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम जो रेजिडुअल है उसको हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट जो लाइन है इसमें ये J जो है ये एक्चुअली हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स हम बना रहे हैं. सो जैकोबियन मैट्रिक्स का जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया है वो J है. ठीक है, सो पहले भी हम करते रहे हैं लेकिन जैकोबियन का जो लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, ये जैकोबियन मैट्रिक्स है.
लाइन नंबर 13 में हमने क्या किया, हमने जो चेंज इन वेरिएबल था इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो जैकोबियन था इसको हमने डिवाइड कर लिया रेजिडुअल के साथ, डीसी वैल्यू के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन नंबर 14 पे हम चले गए। नेक्स्ट लाइन नंबर 14 हमारे पास जो था जी सक्सेसफुल सोल्यूशन के लिए था कि जब एक वैल्यू आ गई तो उसके बाद दोबारा से वो क्या पुरानी वैल्यू में इस वैल्यू में ऐड कर देगा प्रीवियस वैल्यू को। ठीक है, सो इसको वैल्यू को ऐड करने के बाद हमारे जो ये कमांड है ये क्या करेगी, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा देगी। ठीक है, सो इस कोड को अभी हम रन करते हैं। देखिए अब कमांड विंडो में वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम इनपुट कमांड के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे कि रन टाइम पे ये इस कमांड की वजह से हमारा ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले हुआ है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू देते हैं। बुक में एक्चुअली 0.5 इसने एस्टिमेट रखा हुआ था, तो हम भी 0.5 पहली वैल्यू को एस्टिमेट रख लेते हैं और जो दूसरा एस्टिमेट था वो -1 का था। ठीक है, ये मैंने इसको एस्टिमेट दिया। तो क्या हुआ जी, हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड के थ्रू आइट्रेशन हुई और जैकोबियन मैट्रिक्स सॉल्व की इसने, और ये इसने टोटल कितनी आइट्रेशन की, 5 आइट्रेशन इसने कर ली। सो आफ्टर 5 आइट्रेशन आवर सोल्यूशन कन्वर्जेस टू x1 1.0042 and x2 equal to -1.7296। ये एक्चुअली हमारे पास एक्यूरेट टू 4 डिजिट्स अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, ये एक्यूरेट टू 4 डिजिट्स हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। इसी तरह पोस्ट आइट्रेशन में यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कन्वर्टेड हमारा जो रिज़ल्ट है वो कन्वर्ट कर चुका है इस वैल्यू के ऊपर। सो हमारी जो वैल्यूज़ थी, इनिशियल एस्टिमेट्स जो हमने लगाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारा सोल्यूशन आया है वो ये आ चुका है।